एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 7 को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन पहले क्या दिया है। देखो ट्रायंगल ए बी सी। देखो ट्रायंगल ए बी सी ओके इज राइट एंगल्ड एट ए। ये जो ट्रायंगल ए बी सी वो राइट एंगल है। कहां पर? एंगल ए है ना, ये जो एंगल है ना, ये ए एंगल, इसमें ये राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब क्या? 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल किस डिग्री का होता है? राइट एंगल एक 90 डिग्री का होता है। तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट ए। ओके, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो राइट एंगल कहां पर है? ए पे है। ओके, तो ए क्या है यहां पर? 90 डिग्री है। ओके, ए क्या है यहां पर? 90 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया है। देखो उसके बाद क्या दिया है? एडी इज द परपेंडिकुलर टू बीसी। एडी जो लाइन है ना वो स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर है किसको? बीसी को। अब देखो और हमें क्या दिया है यहां पर? ए बी क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर। बीसी क्या दिया है? 13 सेंटीमीटर। और ए सी क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहां पर क्या ढूंढना है? देखो ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसका हमें ढूंढना है एरिया। और उसके बाद हमें क्या ढूंढना है? ये जो लेंथ है, हाइट है एडी, ये ढूंढनी है। ओके, क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। अब मैं बताता हूं अपने तरीके से क्या करना है। देखो पहले तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी हमें दिया है, ट्रायंगल ए बी सी हमें दिया है, और हमें क्या बोला है? ये जो एंगल ए है, एंगल ए है वहां पर राइट एंगल्ड हुआ है। राइट एंगल्ड मतलब क्या? 90 डिग्री हुआ है। ओके, उन्होंने ट्रायंगल ए बी सी दिया है, उन्होंने बोला है जो एंगल ए है वहां पर क्या हुआ है? 90 डिग्री हुआ है। उसके बाद उन्होंने हमें कुछ अंतर दिए हैं, जैसे कि ए बी का कितना दिया है? 5 सीएम दिया है। बी सी का कितना दिया है? 13 सीएम दिया है। ए सी का कितना दिया है? हमें 12 सीएम दिया है। ओके, और उसके बाद हमें क्या बोला है? देखो ये जो एडी है ना उसका यहां पर अंतर ही नहीं दिया। देखो ए बी का दिया है, बी सी का दिया है, ए सी का दिया है, पर एडी का आप यहां पर देखो हमें कोई यहां पर अंतर ही नहीं दिया। तो एडी कितना सेंटीमीटर है वही हमें ढूंढना है। एक तो ये ढूंढना है, और उसके साथ साथ ये जो ट्रायंगल है उसका पूरा एरिया कितना है वो भी ढूंढना है। क्या क्या ढूंढना है हमें? ये जो ट्रायंगल है उसका एक एरिया ढूंढना है, और ये जो एडी है उसका माप ढूंढना है, उसका नाप ढूंढना है। ओके, क्वेश्चन तो अब मैं पूछ रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन अभी समझ लिया है। ओके, क्वेश्चन समझ लिया है, तो अब इसका हम निकलने वाले आंसर। बहुत ही आसान है। देखो सिर्फ क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहां पर 90 डिग्री हो रहा है, देखो यहां पर 90 डिग्री, तो ये क्या होगा? बेस, और ये क्या होगी? हाइट। यहां पर 90 डिग्री हो रहा है ना, ये देखो ये क्या हो रहा है? देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला था? क्या बोला था? एंगल ए पर क्या हो रहा है? राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब क्या? 90 डिग्री। तो ये क्या होगा? बेस होगा। और ये क्या होगा? यह होगी हाइट होगी। ओके, ये बेस होगी और हाइट होगी। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह से निकालते हैं? उसका फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? ट्रायंगल ए बी सी का हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ओके, ये रहा 1/2। ओके, बेस क्या है? देखो बेस, बेस है ए बी, बेस क्या है? ए बी। उसके बाद हाइट क्या है? देखो हाइट, हाइट क्या है? हाइट दी है हमें ए सी, ए सी हमें हाइट दी है। ओके, तो ट्रायंगल ए बी से हमें निकालना है उसका एरिया। एरिया, एरिया किसका निकालना है? एरिया निकालना है किसका? ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है, तो ए बी 1/2 तो ऐसा ही रहेगा। ओके, ए बी क्या दिया है? देखो ए बी हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, और ए सी हमें क्या दिया है? देखो 12 सेंटीमीटर। ये यहां पर गिवन में लिखना चाहिए था, तो देखो इसे गिवन में लिखो क्या?
ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और हमें ढूंढना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखिए गिवन में, और उसी के साथ साथ ए डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। ये सारा गिवन में लिख लीजिए और उसके बाद ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला इधर ऊपर गिवन में क्या क्या लिख दो, ये जो ऊपर गिवन है ना इसमें क्या क्या लिख दो, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर लिखो। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को क्वेश्चन मार्क कर दो और साइड ए डी को भी क्या कर दो, क्वेश्चन मार्क कर दो, और उसके बाद ये फॉर्मूला लिख दो। अब देखो क्या है, ये रहा 1/2, 12 इंटू 5 कितना, 60 सेंटीमीटर। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, 5 इंटू 12 कितना, 60। ओके, यहां पर देखो अब किस तरह से कट होगा, 2 1 इज 2, 2 3 आर 6, 2 इंटू 0 0, 30 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या मिल गया है, देखो सेंटीमीटर, ये देखो सेंटीमीटर क्या मिल गया, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस तरह से देखो हमें क्या मिल गया, देखो यहां पर 1 सेंटीमीटर है और यहां पर 1 सेंटीमीटर है, तो यहां पर क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया, हो गया, मतलब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमें क्या मिल गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। ओके, ये तो पहले, ये चीज तो पहले तो हमें एरिया निकालने के लिए बोला तो एरिया निकाल दिया। अब हमें क्या बोला है, एडी निकालना है, तो पहले एरिया कितना आ गया वो लिख लेते हैं। यहां पर ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना मिला हमें, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है। ओके, 30 सेंटीमीटर क्या मिला, स्क्वायर मिला है। अब आगे देखो क्या करना है आगे, अब जो परपेंडिकुलर एडी है ना, ओके एडी है ना, उसका क्या निकालना है, उसका भी हमें नाप निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से ही निकालेंगे। कौन से, एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, देखो मैं यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताओ, मैंने अभी लिखा था, क्या था फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। ओके, उसके बाद क्या, 1/2, बेस क्या है, बेस देखो, अब बेस क्या है, बेस है बी सी, बेस है बी सी। ओके, हाइट क्या, हाइट वो हमें निकालनी है, वो क्या है, एडी। ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या हमने निकाला है, देखो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला है, ये 1/2। बीसी क्या है, देखो बीसी, बीसी है 13 सेंटीमीटर। ओके, और एडी हमें क्या करना है, निकालना है। ओके, तो देखो ये जो यहां पर डिवाइड में है, यहां पर मल्टीपल में जाएगा, और यहां पर जो मल्टीपल में है यहां पर डिवाइड में जाएगा। देखो किस तरह से, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो डिवाइड है इधर मल्टीपल होगा, और इधर जो मल्टीपल है वो इधर डिवाइड होगा, ये क्या हो गया, एडी हो गया। ओके, अब किस तरह से हम कर सकते हैं, देखो इसको आसानी से करेंगे, देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहले क्या करते, 30 इंटू 2 करते, कितना आएगा, 30 इंटू 2 60 आएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपॉन में क्या आएगा, देखो ये अपॉन में आएगा 13 सेंटीमीटर। ओके, ये एडी हमें निकालना है। ओके, अब देखो किस तरह से कट हो सकता है ये पूरा का पूरा। अभी देखो 60 13 इंटू 4 कितना, 52, 13 4 52। ओके, तो इतना कितना बचा, 8 बच गया, तो यहां पर पॉइंट लग गया, और यहां पर 0, 13 इंटू 6 3 18 78,
87। तो क्या बच रहा है, देखो यहाँ पर 6 ले रहे हैं हम, तो क्या यहाँ पर 78, 2 बच गया, 2 ऊपर से 0 ले रहे, 13 1 इज 13, 7 बच गया देखो, तो 4.61 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ रहा है। तो सही किया है क्या मैंने, 30 इंटू 2 60 हो गया, और नीचे उधर 13 था तो इधर 13 आ गया, ओके, इधर 13 आया, 30 इंटू 60/13 किया। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा अब यहाँ पर गड़बड़ लग रही है मेरे को। 13 टू द 26 रिमेनिंग 4, ये पॉइंट लिया, इधर 0 ऐड कर दे, 3 रिमेनिंग 1, ये 0 0 10 क्या आ गया, 13 इंटू क्या करूं मैं, यहाँ पर देखो कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, 13 इंटू 8 करके देखते, 8 3 24, 8 1 is 8, यहाँ पर शायद ये आंसर करेक्ट ही आ रहा है। यहाँ पर जो आंसर मैं निकाल रहा हूँ ये करेक्ट ही आ गया है। 4 पॉइंट, यहाँ पर देखो किस तरह से हो रहा था ये, यहाँ पर फिर से 0 लगेगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा क्या आएगा, देखो ये 13 इंटू 5 60 15 65 मतलब यहाँ पर देखो हमें, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ऊपर का 1 सेंटीमीटर और नीचे 1 सेंटीमीटर कट होगा, तो कितना बचेगा, 4.615 सेंटीमीटर। तो एडी क्या मिल गया है, देखो हमें एडी निकालने को बोला था, तो एडी हमें मिल गया है 4.615, ओके, एडी क्या मिल गया है, देखो हमें 4.615 सेंटीमीटर मिल गया है, ओके। हमें क्या क्या पूछा था यहाँ पर देखो, वो सब हमने ढूंढ लिया। एक तो हमें एरिया पूछा था ट्रायंगल एबीसी का, ट्रायंगल एबीसी का हमें क्या पूछा था, एरिया पूछा था, वो भी हमने ढूंढ लिया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें जो एडी था उसका लेंथ कितना है वो भी पूछा था, तो वो भी हमने ढूंढ दी है, ओके। तो थोड़ा डिवीजन है ना, वो ठीक तरीके से कीजिए। अभी देखो मैंने 2 बार, 2 तरीके से मैंने डिवीजन किया, ओके। इससे मैंने क्या किया, क्रॉस वेरीफाई किया। देखो तो अभी हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या मिल गया हमें, ट्रायंगल एबीसी का एरिया हमें क्या मिल गया, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। और उसी के साथ साथ हमें क्या, एडी को निकालने के लिए बोला था, एडी को हमने निकाला, वो क्या मिल गया, 4.615 सेंटीमीटर मिल गया है, ओके। अब देखो इस तरह से हमने इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर डाला, ये रहे हमारे आंसर।